इस दास के ऊपर दया बख्शी है, वो दिव्य दृष्टि दे दी इस ज्ञान को समझने की और इनके अज्ञान की परख करने की, और वो आपको आसानी से करवा देगा। दास 2 मिनट में समझ जाओगे वास्तविकता क्या है। सतलोक के अंदर ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य, वह पशु पक्षी नहीं है, ये कीड़े मकोड़े नहीं है, वहाँ सदाबहार वृक्ष है और सदाबहार वहाँ के काजू किस्मत सेब संतरे और फल फूल फ्रूट सारे सदाबहार हैं। वहां जाने के बाद प्राणी ना वृद्ध होता ना उसकी मृत्यु होती। ये जितने भी हैं, विशेषकर राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली वाले और ये ठाकुर जी वाले, एक दनौद भिवानी वाले, ये सारे नरे बबुल के पेड़ उग गए। अपने आत्माओं ये बताते हैं कि सतलोक में परमात्मा निराकार है और इन्हें ना सतलोक का पता। सतलोक क्या है? कहते वही सतलोक, वही सतनाम, वही सारनाम, वही सार शब्द और वही सतपुरुष, वो सतलोक ही है। वो निराकार है, चेतन प्रकाश है। और इन सभी कबीर पंथियों का और सभी इन राधा स्वामी से निकली हुई उनकी ब्रांचों का, जैसे सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली और ये ठाकुर जी जय गुरुदेव जी वाले, इनका मानना है कि मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक के अंदर उस परमात्मा के प्रकाश में ऐसे मिल जाती है, वो आत्मा जैसे बूंद समंदर में। और एक है ब्रांजड़ी गांव जम्मू के अंदर, एक नया संत मिला जिसका नाम है मधु परमहंस, और वो भी कबीर पंथी कहलाता है। और सतलोक को कैसे डिफाइन करता है? सृष्टि रचना सुनाते समय उसने क्या बताया है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, फिर उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया, उससे एक अद्भुत प्रकाश बन गया। उस प्रकाश के अंदर फिर परमात्मा अमर पुरुष समा गया, वो अमरलोक हो गया। फिर वो फिर अमरलोक बन गया, यानी वो परम पुरुष भी, अमर पुरुष भी, अमरलोक फिर एक हो गया, वो प्रकाश पुंज। और फिर कहते हैं उस प्रकाश ने परमात्मा को ऐसे छटक दिया, अपने आप को ऐसे छटक दिया, उसमें से बूंद सी बन गई, ऊपर जानते फिर उल्टी आ गई। जैसे जल की बूंद ऊपर को फेंकी जाए, जल में आकर मिल जाती है, पर वो मिली नहीं, वो कण कण से बन गए, बिंदु से बनकर जीव बन गए, घूमने लग गए उस प्रकाश में। वहां जाकर उसके हिसाब से मोक्ष प्राप्त प्राणी वो हंस बनकर जाते हैं और वो डॉट बिंदु बनकर ऐसे घूमते हैं जैसे मछली जल में उस प्रकाश में भटकती है। ये कहता है कि मेरे पास जो वस्तु है ब्रह्मांड में नहीं। अब उसका सारा जाड़ा लेकर और गांठ बांध दी उसकी, अब दिखा देंगे वो कैसा क्या है उसके पास वस्तु। तो अपने आत्मा परमात्मा ने दया बख्शी है अपने ऊपर, इस दास के ऊपर दया बख्शी है, वो दिव्य दृष्टि दे दी इस ज्ञान को समझने की और इनके अज्ञान की परख करने की, और वो आपको आसानी से करवा देगा। दास 2 मिनट में समझ जाओगे वास्तविकता क्या है। एक तो इसका विधान है श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले का, जम्मू वाले का। एक तो ये हो गया कि अमर पुरुष और अमरलोक वो एक बन गया, वो चेतन प्रकाश हो गया। और फिर ने कहा सार नाम भी, आदि नाम भी और सार शब्द भी, विधेय शब्द भी, वो अमर पुरुष ही है। अमर पुरुष वो बनेगा अमरलोक, यानी वो सारा कुछ हो चेतन प्रकाश को, ये अमरलोक भी, सार शब्द भी, सार नाम भी, विधेय नाम भी, आदि नाम वही, सतनाम भी वही, अमरलोक भी वही, सतपुरुष भी, अमर पुरुष भी वही और सार नाम भी वही। आ गया वहीं जहां से शुरू हुए थे। ए भगवान, ये बोली आत्माओं को क्या पता भी महात्मा जी पहुंचे होंगे, सतलोक देख कर आएंगे। खक देखा उन्हें सतलोक के अंदर
ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य, वह पशु पक्षी नहीं है, ये कीड़े मकोड़े नहीं है जो वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं और सदाबहार वहाँ के काजू किस्मत सेब संतरे और फल फूल फ्रूट सारे सदाबहार हैं। वहां जाने के बाद प्राणी ना वृद्ध होता ना उसकी मृत्यु होती। अपने आत्मा यदि हमने वहां जाकर के नए धक्के खाने हैं, डोट बनकर घूमना, क्या आनंद होया? वो खाक आनंद है। मोक्ष का अर्थ होता है वो जिसके ऊपर जैसे कोई बंधन में ना हो। हम यहाँ कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, वहां कर्म नहीं है। निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होता है, बिना किए प्राप्त होती हैं सब सुविधाएं, उसको निष्कर्म में मुक्ति मानते हैं। तो वहां जाने के बाद देखो, आप देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति चाहता है काम थोड़ा करूं, ना करूं तो घना बढ़िया और सुविधा सारी हो। तो ये हमने कहा, यह आभास कहाँ से हुआ? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहते थे, वहां हमने काम तो करना ही नहीं पड़ा था, सुविधा नरी थी, आगे पड़ी रही थी। फिर दूसरा कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था को कति पसंद नहीं करते, यानी 80 साल तक भी बाल काले करते रहे हैं और दांत कृत्रिम टडवाए ले हैं, और कुछ थोड़ी बहुत सेहत बूढ़ा सा ना दिखो हैं। और फिर मृत्यु कोई नहीं चाहता, और दोनों कंपलसरी। ये तो यहाँ का यूनिवर्सल ट्रूथ है, हार्ड एंड फास्ट रूल है तो इसका कि वृद्ध भी होगा और मृत्यु भी होगी, और हम दोनों पसंद नहीं करते, दोनों कंपलसरी होंगी यहाँ पर। इसी प्रकार कोई काम करना नहीं चाहता। हम उच्च शिक्षा किस लिए प्राप्त करते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे दफ्तर के नीचे, नौकर हों, घंटी बजाएं, पानी पिलाओ, चाय लाओ, हैं? काम कुछ नहीं करना पड़े, तनख्वाह मिला गणी ठाठ से रहे। तो ये हमारी प्रवृत्ति जो यहाँ हम एक नकल कर रहे हैं, एक लकीर पीट रहे हैं सतलोक के उस सुख को भूल कर, उसको छोड़कर, और वो वहीं प्राप्त हो सकती है बबूल के पेड़ पर। यदि कोई आम खोज रहा है बबूल के वन में और वहां कोई आम ढूंढ रहा है, उस जैसा मूर्ख नहीं। तो हम इस बबूल के वन में, इस काल के लोक में, और वो सुख खोज रहे हैं सतलोक वाले। यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग में भी वो सुख नहीं है। तो वो बातें परमात्मा ने हमें याद दिलाई हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतलोक के अंदर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। वहां 3 पोर्शन है सतलोक के। जैसे अपनी कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली एक स्टेट भी है। तो दिल्ली का जो बाह्य दिल्ली है, ग्रामीण क्षेत्र है जो, वो तो समझो बाहर की दिल्ली। फिर बीच का बाजार आ गया, और फिर प्रधानमंत्री यानी अपना सेक्रेटरीट जो राजधानी स्थल है। ऐसे ही वहां का विभाजन है। तो बाह्य जो क्षेत्र है कति बाहर के साइड का सतलोक का, उसमें बाग बगीचे, फल, झरने, नदियां बह रही है। उसके नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है, उसके अंदर पूरे आपके बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं जो खाली पड़े हैं, जहां से आप आए हो छोड़कर। एक एक परिवार का पूरा द्वीप है। जैसे आप किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या पैसे वाले सेठ के मकान को देखोगे, वो क्या बनाता है? बड़ी कोठी हो, एक अच्छा आगे आंगन हो, लान जिसे बोलते हैं, और उसके अंदर फल फ्रूटों के पौधे पादे लगे हों, बगीची बनी हो, झरना लगा रखा हो, तालाब हो। इस तरह की हम सुविधा खोजते हैं। और हम पिकनिक मनाने जाते हैं, पहाड़ देखने जाते हैं, बड़े बड़े सुंदर स्थान, झरने देखने जाते हैं। ये हमारा स्वभाव वहां से बना हुआ है। और यहाँ तो हम जाते हैं, वहां जेब कटवा कर आ जाते हैं, 10,000 रुपये ले गए कुल्लू और मनाली मई जून जुलाई में, और अपने पैसे खर्चो, वह कुछ दिनों के लिए इधर उधर सैर सपट्टे करो और पैसे बर्बाद करके वापस आ जाओ। यहाँ का तो ये सुख है।
और सतलोक में जाने के बाद वो कभी अभाव नहीं, कोई खर्च नहीं और किसी किस्म का कोई वहाँ दुख नहीं। तो अब हम कोई मरना नहीं चाहते और ये परिवार बना रहो, हम मरा नाम न कति जरूरत नहीं, चाहे दुखी और भी हो जावा, हम यहाँ से नहीं जा सकते, जरूरत ही नहीं हमने जाने की फिर। लेकिन यह मृत्यु खतरनाक हमारे लिए और वृद्ध अवस्था, और ये सारा वहां होगा और वहां फिर दुख नहीं, कोई काम नहीं, अपना बहुत ही सुविधा है आपको। वहां भी आपको परमात्मा की याद बनी रहती है, परमात्मा की जो सिमरन वहां भी आपने करना होता है। उस सिमरन का इतना आनंद आता है, कई व्यक्ति सोचते हैं फिर वहां करें क्या, वहां परमात्मा की याद, वहाँ बहुत सब सुविधाएं हैं जो यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ आपको पता भी नहीं चलता कितना समय बीत जाता है और आप सदा सुखी रहते हो। कोई राग द्वेष नहीं, कोई ऐसी चीज का अभाव नहीं जिससे राग द्वेष बने, कोई ऊंचा बड़ा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, वहाँ पर सबको एक जैसी सुविधा है। तो ये सतलोक के अंदर सभी सुविधाएं हैं और वहाँ पूर्ण मोक्ष है वो प्राणी, कोई प्रतिबंध नहीं। क्योंकि जितने भी यहाँ कानून बनाए जाते हैं निकम्मे आदमियों के लिए बनते हैं। जो नागरिक अच्छे होते हैं वो तो वैसे ही अपना सद्भावना से रहते हैं, वो कोई अपराध करते नहीं। तो वहाँ सभी नागरिक सही हैं, उनका कोई द्वेष नहीं, राग नहीं, क्योंकि यहाँ से वही प्राणी जाएगा जिसका नेचर सुधर जाएगा और भक्ति धन हो जाएगा। तो यहाँ आपका व्यवहार और स्वभाव सुधारने के लिए प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आप यहाँ आते हो सत्संग में, आप यहाँ आकर के एक तो ज्ञान सुनते हो, ज्ञान सुनो, फिर ज्ञान के ऊपर उसके अमल करो कि जो वचन कहे जाते हैं ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ मार्ग है, परमात्मा के दिए हुए वचन है, ज्ञान है। और आप यहाँ आए किस उद्देश्य से हो इतनी दूर? आप ज्ञान सुन के उस पर प्रैक्टिकल करें, उसको अंजाम में लाए, उसके ऊपर उस गाइडलाइन पर चलें। अब जैसे यहाँ आते हो आप, यहीं से अपने आप को सुधारना शुरू करो। जैसे सभ्य लोग होते हैं, बस में बैठे और कोई देखा कोई वृद्ध है, उसको कहते हैं अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं, आओ आप बैठ जाओ। और कुछ ऐसे नेक होते हैं अपनी सीट छोड़ देते हैं, आओ जी आप बैठ जाओ। तो पुछले पुण्य कर्मी प्राणी है वो, ऐसे स्वभाव जिनका बना हुआ। अरे किन्हों का क्यों खड़ा रहे, तो वो कैसा व्यक्ति है। तो ऐसे ही आपने ये एडजस्टमेंट, ये प्रैक्टिकल यहाँ करना है। किसी चीज की कोई अभाव हो भी जाए तो उसमें ज्यादा व्याकुल नहीं हो, अपने आप को एडजस्ट करना सीखे, एक दूसरे को अपने साथ सेट करके अपना टाइम ऐसा बढ़िया बितावा। 3-4 दिन यहाँ रहो इतने। तो इसी प्रकार हम यहाँ उन्हीं को वहां जाएगा जिसका स्वभाव भी बदलेगा और आपका अंदर अभिमान कम हो जाएगा। अभिमानी प्राणी वहां नहीं जा सकता। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सुधार के और भक्ति से परिपूर्ण करके तो वहां भेजा जाएगा। तो वो व्यक्ति फिर वहां जाकर एक सभ्य समाज बन जाएगा। वहां विकार होते ही नहीं, क्योंकि वो शरीर ऐसा नहीं है, वहां विकार नहीं। तो कहने का भाव ये है कि वहां जाकर के हमने वो सब सुख प्राप्त होंगे।